आज सर्वाइवर सीरीज में हो चुका है सीएम पंक का आगमन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, और आगमन हुआ है कंट्रोवर्सी का भी, क्योंकि सेथ रॉलिंस का जो रिएक्शन आता है सीएम पंक के रिटर्न के बाद, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी बीच की उंगली दिखा दी। बहुत ज्यादा वो गुस्से में लग रहे थे, आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। जो सीएम पंक है वो तो बड़े चिल है, लेकिन जो सेथ रॉलिंस है वो बहुत ही पिस्ड ऑफ, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान दिख रहे हैं कि भाई ये बंदा कहां से आ गया। रिया रिप्ली का भी अगर यहाँ पे हम रिएक्शन देखें तो उन्होंने भी जो उंगली है वो दिखाई है क्राउड को, जब ये सारा सीन बनता है, जब ये सारा सिनेरियो बनता है। और ये बात तो आपको पता ही है कि जो सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रिलेशन है वो तो जैसे भी रहे हो पहले, काफी सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी उनको पसंद नहीं करते। तो इस चीज ने सर्वाइवर सीरीज के ऑफ एयर जाने के बाद एक अलग ही लेवल का हंगामा जो है वो खड़ा कर दिया है। हंगामे तो और भी हुए हैं, वीडियो पूरी देखना। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। वॉइस ऑफ रेसलिंग का पहला एपिसोड सीएम पंक के रिटर्न के बाद से अब तो भाई हर एक चीज बहुत ज्यादा मेमोरेबल लग रही है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो ट्वीट जो कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे किया पहला, जब सीएम पंक वापस आए थे। 10 मिलियन से ज्यादा इस ट्वीट के ऊपर इंप्रेशंस आ चुके हैं, और जो लाइक्स हैं वो 1,76,000 हैं फिलहाल जिस टाइम में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मतलब 1,70-75 से ये जो मामला है वो ऊपर जा रहा है। और लास्ट टाइम इतना ज्यादा मैंने एंगेजमेंट किसके रिटर्न पे देखा था मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं लगता मैंने देखा है। रॉक का भी इतना नहीं था भाई जितना ये सीएम पंक का हो गया है। तो नंबर्स बहुत अच्छे ड्रॉ किए इसने। इवन अगर मैं आपको स्टैट बताऊं तो अभी सिर्फ 3 घंटे के अंदर जो सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक का रिटर्न हुआ है, उसके बाद जो एस्टिमेटेड नंबर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने व्यूज में पुल किए हैं वो 26 मिलियन के आसपास हैं। अभी तो आपको पता है एक दिन के अंदर जब सारे स्टैट आएंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना बड़ा भौकाल क्रिएट हुआ है। बाकी सब चीज तो मैंने आपको वो सुबह वाली वीडियो में बताई है। सर्वाइवर सीरीज के एक चीज सब कुछ है उसमें, तो आप लोग उसे जाके भी देखना। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के बाद हुई एक बहुत मेन चीज जिसके लिए फैंस वेट कर रहे थे, और वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम पंक क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे? तो भाई सीएम पंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, लेकिन ट्रिपल एच प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई, आप सुन के आप सबसे पहले बोलोगे कि अरे वाह क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो एक चीज ट्रिपल एच ने बिल्कुल क्लियर करी। उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि टीकेओ वाला मर्जर हुआ है उसकी वजह से हमारे ऊपर कोई प्रेशर था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पर कोई प्रेशर नहीं था। ये सारा जो डिसीजन है वो हमारी ही तरफ से लिया गया है। इवन टीकेओ के बहुत सारे लोग देख के वो खुद उछले थे कि वाह क्या काम किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो ये चीज को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। साथ में ट्रिपल एच ने एक ऐसी बात बोली है, दिल सुन के यकीन नहीं मान रहा कि ऐसा, मतलब एक तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा सही में कि सीएम पंक वापस आ गए हैं, क्योंकि सब कुछ हो गया, चलो देख लिया, सबका रिएक्शन सब कुछ आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न बस हो गया सीएम पंक का। ये मेरे से इमेजिन ही नहीं हो रहा कि रॉ में या स्मैकडाउन में जहां पर भी सीएम पंक आ रहे हैं वो लगातार शोज पर अपीयर करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे, कितनी सारी फ्यूचर फ्यूड स्टोरी लाइन, कितने नए नए स्टार्स के साथ वो काम कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम 2014 में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा था, उस टाइम की भी बड़ी मस्त मस्त मेमोरी है सीएम पंक के साथ की, इवन उससे पहले से भी। तो ट्रिपल एच ने ये बात बताई कि 10 साल पहले की बात है, उस समय वो इंसान अलग था, मैं इंसान अलग था, अब हम इंसान अलग हैं, कंपनी बदल चुकी है। और उन्होंने कहा जैसे तुम 10 साल पहले थे, अगर तुम अब भी वैसे हो तो इसका मतलब तुम चेंज नहीं हुए हो। उन्होंने कहा कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिलोंग करते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्होंने सीएम पंक का होम बताया। यार ये बात जब मैंने होम सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सेंटेंस में सुनी, मैं सोच रहा यार मतलब नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हो सकता है इस चीज से कनेक्ट ना कर पा रहे हैं, जैसे जिसने सीएम पंक को पहले नहीं देखा, या फिर जो सीएम पंक के रिटर्न के बारे में इतनी टाइम से सुन नहीं रहा। लेकिन जैसा आपको पता भाई 6 साल से मैं तो यही कर रहा हूँ, पहली वीडियो भी वही थी। आज जाके किसी ने लिखा था भाई आज जाके तुम्हारा चैनल बनाने का पर्पस पूरा हुआ है, क्योंकि सीएम पंक वापस आ गए हैं। तो हमने इसका वैसे रिएक्शन भी डाला इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, जाके आप देख सकते हो, मस्त रिएक्शन दिखेगा आपको, वैसे रील में डाल दिया मैंने, आप जाके देख सकते हो उसको। तो ये कहा ट्रिपल एच ने। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक पॉइंट पर, ये खुद ट्रिपल एच की बातें मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमारी बातें चल रही थी सीएम पंक के साथ, फिर उसके बाद वो नहीं हुई, और जब सबको लगा कि सब कुछ एंड हो गया है, उसके बाद हमने सारी चीज जो है फाइनलाइज करी। और आगे वो बताते हैं कि सीएम पंक का जो भी फ्यूचर होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ऑब्वियसली ये जो सारे मजे हैं वो सीएम पंक के साथ जो फैंस हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोडक्ट में लूटने वाले हैं। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बातें थी जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बाकी सीएम पंक नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ऐसा कुछ छोड़ा नहीं ट्रिपल एच ने, जो कि वहां के जो मीडिया में लोग हैं वो उनसे क्वेश्चन ना पूछा। इवन खुद ही ट्रिपल एच सारी बातों का आंसर कर रहे थे। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और आपका सवाल होगा कि भाई चलो सीएम पंक वापस तो आ गए हैं, अब ये भी जरा बता दो उनका कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है, कितने टाइम तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रहेंगे। तो देखो बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं आई है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच जो डील हुई है वो काफी सारे साल की है, यानी कि सेवरल ईयर्स इन लेंथ है, मतलब एग्जैक्ट जो बात कोट की गई है। तो अभी तो बहुत टाइम टिकने वाला है, मतलब सेवरल ईयर्स मतलब
क्या 3-4 साल तो कम से कम हो गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक को लॉक किया है तो लंबा ही लॉक किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई, क्योंकि बंदा तो कंट्रोवर्शियल है, कुछ भी अच्छी अच्छी बातें बोल लो, बंदा क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक के रिलेशन में ही बात ऐसी आ जाती है। और सबसे मस्त बात आपको बताऊं, मस्त बात यह है कि आज के ही दिन सर्वाइवर सीरीज से ठीक पहले ये बात पूरी पूरी ऑफिशियल हुई थी कि चलो अब आ रहे हैं सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और इसी वजह से मतलब मैं इतने सालों से बता रहा हूं आपको ये चीजें, हमेशा पता लग जाता था किसी ना किसी एक सोर्स की तरफ से, लेकिन इस बार कोई भी सोर्स ये बात कहने में हिचक रहा था कि क्या सीएम पंक का आना कंफर्म है। डेव मेल्टजर तो अलग ही बोल रहे थे कि भाई इनके बीच तो बात ही नहीं चल रही, एंड जाके उन्होंने अपनी बातें चेंज करी। बाकी जो अलग अलग सोर्सेज मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, तो ये इसी वजह से था क्योंकि एंड मोमेंट तक जाकर सारी चीजें डिसाइड की गई थी और उसके बाद आज सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक ने अपना रिटर्न किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी उनकी। अगली स्टोरी है, जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में ही कहा, क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को प्रॉब्लम हुई है? और ड्रू मैकिंटायर की तो एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी आई है। सबसे पहले देखो, बहुत सारे लोग हर एक इंसान को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते, तो वो तो एक बहुत ऑब्वियस सी चीज है। बहुत सारे लोगों को खुशी हुई, बहुत सारे लोग दुख भी होंगे, किसी का इमोशन भी अलग अलग होंगे, लेकिन बिजनेस वाइज सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। बट गाइज मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सुपरस्टार्स है इनको पता नहीं था, ये अचानक से हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉर गेम्स मैच से ठीक पहले, मेन इवेंट होने से ठीक पहले जो भी लोग इन्वॉल्व थे इन चीजों में, उनको अवेयर किया गया था कि सीएम पंक आ रहे हैं। और जब सीएम पंक आने वाले थे ना बैक स्टेज, तो प्रोडक्शन में भी लोगों को नहीं पता था, यानी कि जो बंदा अब बजा रहा है सीएम पंक का म्यूजिक, उसको भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ही बताया, और जहां से सीएम पंक आने वाले थे उन सारी चीजों को उस जगह को क्लियर किया गया था। लेकिन ड्रू मैकिंटायर के बारे में हमको ये पता चला कि सबसे, ये सैथ का तो बता ही दिया आपको, वो तो विजिबली दिख रहा था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की बात पता चली कि बंदा बहुत गुस्से में है। इवन आप इस वीडियो क्लिप में भी देख सकते हो, इवन काफी गुस्से में निकल के गए वो, और सीएम पंक के आने से पहले ये हो गया। तो ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा भाई, देखो सही में अगर मैं बताऊं, मुझे नहीं लगता कि ड्रू मैकिंटायर को इस बात से फ्रस्ट्रेट है कि यार सीएम पंक आ गया, ऐसा हो गया, मुझे नहीं लगता ये कुछ है। और अगर हम अपनी थोड़ी ईगल आइज से नोटिस करें तो यहाँ पर कैमरामैन खुद, अगर आप इसे देखोगे, इशारा कर रहा है ड्रू मैकिंटायर को जल्दी से जाने के लिए। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे बोलना चाहूँ तो मैं तो यही बोलूंगा कि ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर एक हील बंदा है और वो वहां पे टिक नहीं सकता था, और उसका कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा अलग है, तो इसलिए वो वहां से कल्टी मार के चले गए। और बाद में जो बैक स्टेज ऐसी रिपोर्ट आई कि उन्होंने तोड़ फोड़ लॉकर रूम में ऐसे कर दिया, हुडी फेंक दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं उसके पीछे का ज्यादा सच नहीं बता सकता आपको, हुआ होगा ऐसा डेफिनेटली, लेकिन मेरे को ऐसा रीजन लग रहा है कि शायद या तो ये बिल्कुल प्लान किया गया है, या फिर इसके पीछे रीजन है कि ड्रू मैकिंटायर शायद अपनी बुकिंग से खुश नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इसका सीएम पंक से कुछ भी लेना देना है। और ये जो सेथ रॉलिंस भी हरकत कर रहे हैं, फिर जो रियर मिडिल फिंगर दिखाई है, जब ऑलरेडी सारे लोग पहले से अवेयर हैं कि सीएम पंक आने वाले हैं, तो फिर ऐसा, ये इतने अनप्रोफेशनल नहीं है भाई, कोई बच्चे थोड़ी हैं कि गुस्सा आ गया भाई सीएम पंक क्यों लेके आ गया, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसे मत सोचो। ये डेफिनेटली आगे जाके हर एक सुपरस्टार के साथ फ्यूड करने के लिए रिएक्शन निकल के आए हैं। वरना सेथ रॉलिंस भाई इतना पप्पू आदमी थोड़ी है कि अरे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाके लड़े, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, क्योंकि जो हायर अप्स होते हैं उनके जो डिसीजंस होते हैं वो सुपरस्टार्स को एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं। तो ये मैं आपको इस चीज की क्लैरिटी देता हूं, लेकिन केओस जरूर क्रिएट हुआ सीएम पंक के आने से, ये बात तो माननी पड़ेगी। एक चीज और हो गई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत अच्छी तरीके से कैपिटलाइज किया, और जैसे ही सीएम पंक वापस आए, उनकी ऑफिशियल ऑथेंटिक मर्चेंडाइज आ चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप में। और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वाइवर सीरीज में, क्योंकि वो आए हैं, तो ये दो अलग अलग प्रिंट के साथ उनकी जो मर्च है वो निकाल दिए। ये काम डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सही करती है भाई, जैसे ही कोई चीज होगी उसको वो तुरंत ही कर देते हैं। ट्रिपल एच ने इवन अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट की वाली फोटो, जो मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पे भी थोड़ी देर पहले शेयर कर दी थी। और हाँ चलो, आज सीएम पंक वापस आए हैं, तो एक गुड न्यूज मेरी तरफ से भी ले लो। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल प्राइवेट है, जहाँ पर मैं प्राइवेट चीजें शेयर करता हूँ, तो उसको आज 24 घंटों के लिए मैं खोल देता हूँ। तो जो भी आना चाहे सीएम पंक के आने की खुशी में उसको ज्वाइन कर सकता है। 24 घंटे के बाद फिर उसको फिर से हम दोबारा से जो है प्राइवेट कर देंगे। बाकी जो सारा कंटेंट यूट्यूब पर आता है, जो नहीं शेयर होता यूट्यूब पे, वो मैं वहां पे भी कर देता हूं, तो आप वहां पे भी जाके चीजों को एंजॉय कर सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और सीएम पंक को लेके क्रिएटिव लोगों को क्या बातें पता थी उसके बारे में डिटेल सामने आई है। सबसे पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव लोगों को भी आइडिया नहीं था, और ट्रिपल एच का बिल्कुल एक जो क्लोज बंदा है उसको जाके ट्रिपल एच ने बताया कि बहुत लंबी चौड़ी 1-8 घंटे की बातें हुई थी सीएम पंक और ट्रिपल एच के बीच में, और उसके बाद जाके उन्होंने चीजों को फाइनलाइज किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो वो मूवमेंट हुआ था लास्ट में, कॉपीराइट का लोगो आ गया था, वो सारी चीज बिल्कुल लास्ट मिनट में प्लान की गई थी। और जो प्रोडक्शन वाली टीम थी, हाउस थी, उनको भी नहीं पता था, तो बहुत ज्यादा इसको सीक्रेट रखा गया था। जैसे बस सीएम पंक आने वाले थे उससे 2-3 मिनट पहले हो सकता है लोगों को पता चलो, लेकिन उससे पहले सबके लिए एक सीक्रेट था। और इसी वजह से सीएम पंक का जो रिटर्न करना है वो एक सरप्राइजिंग मूवमेंट बन पाया। और जाते जाते सीएम
पंक की भी एक वीडियो आई है ऑल स्टेट अरेना से, जब वो बाहर निकल के जा रहे हैं तो यहाँ पे अपनी मर्सिडीज ड्राइव करते हुए वो खुद जा रहे हैं और वहां पर कुछ फैंस उनको पकड़ते हैं कि भाई अरे आ गए आज, तुम बड़ी खुशी का माहौल। और सीएम पंक के चेहरे पर आप खुशी भी साफ साफ देख सकते हो, वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं और ऑटोग्राफ दे के वहां से जा रहे हैं और भाई काफी खुशियों का माहौल है। अभी बहुत सारी बातें चैनल पर होती रहेंगी सीएम पंक के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज उन सारे दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो जो किसी जमाने से सीएम पंक के रिटर्न का वेट कर रहे थे। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, ट्विटर पे भी आ जाओ, व्हाट्सएप चैनल 24 घंटों के लिए है एंड बहुत कुछ है, तो चैनल से भी चिपके रहना। ये वीडियो अच्छी लगी तो अगेन लाइक शेयर कर सकते हो और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।